तिहाड़ जेल में डॉन बनेगा दूल्हा, पुलिस वाले बनेंगे बाराती और डॉन दूल्हे की होगी लेडी डॉन से शादी। जी हां, आजकल यही न्यूज क्राइम की दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कैदी दूल्हा संदीप उर्फ काला जठेरी ताल्लुक रखता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से और लेडी डॉन अनुराधा कभी राजस्थान के सबसे खूंखार रॉबिन हुड गैंगस्टर आनंद पाल की खास थी। आज मैं पंचम प्रकाश आपको चश्मदीद गवाह बनाऊंगा दुनिया के सबसे अनोखी शादी का, और बताऊंगा वो सब कि आखिर कोर्ट इनकी शादी के लिए कैसे मान गए। क्या लॉरेंस बिश्नोई भी इनके शादी में आएगा, और सबसे जरूरी, क्या शादी सचमुच की शादी है या फिर अपराधियों का शादी के बहाने कोई और ही प्लान है। लेकिन फिलहाल सुनिए आप डॉन वेड्स लेडी डॉन की पूरी कहानी। प्यार एक ऐसी चीज है जो सभी को होता है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर अच्छा या बुरा। प्यार सलमान, शाहरुख खान जैसे सितारे को भी हुआ था, भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद को भी हुआ था, और लॉरेंस के बारे में तो कहते हैं कि प्यार के वजह से ही वो गैंगस्टर बन गया। और उसी लॉरेंस का खास है काला जठेरी, जो आज की कहानी में तिहाड़ का दूल्हा है। और कहते हैं आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद अनुराधा चौधरी नाम की एक लड़की उसके काले साम्राज्य को संभाला था और लेडी डॉन मैडम मिंज बनकर उभरी थी। और यही है आज की कहानी की दुल्हन, यानी लेडी डॉन दुल्हन। अब काला जठेरी और अनुराधा कुख्यात गैंगस्टर कैसे बने, इसकी कहानी मैं आपको डिटेल में आगे के एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल आते हैं इनकी शादी कैसे हो रही है इस कहानी पर। तो कहते हैं आनंद पाल के मौत के बाद जब मैडम मिंज उसके दुश्मनों से घिरने लगी तो उसने लॉरेंस गैंग का सहारा लिया और उसके साथ जुड़ गई। तब लॉरेंस के ऑर्डर पर ही काला जठेरी अनुराधा के मदद के लिए आगे आया। लेकिन एक दिन दोनों पुलिस के गिरफ्त में आ गए। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस के गिरफ्त में आते, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके थे, लेकिन दोनों जेल में थे। अनुराधा तो जल्दी छूट गई, पर काला जठेरी के ऊपर छोटे मोटे क्राइम से लेकर हत्या जैसे संगीन मामलों के दर्जनों केस चल रहे थे, और इसी वजह से वो अब तक जेल में है, जिसका छूटना किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। भले ही काला जठेरी और अनुराधा के बीच सिर्फ एक सलाखों का फासला है, लेकिन काला चाह कर भी अपने प्यार को पाने के लिए उसे तोड़कर बाहर नहीं आ सकता है, और शायद वही उसके क्रिमिनल होने की सबसे बड़ी सजा है कि चाह कर भी वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता है। इधर अनुराधा ने तो शादी से पहले ही काला के घर को अपना घर मान लिया है और वही रहकर अपने सास ससुर की सेवा भी करती है। लेकिन काला जठेरी जेल में होने के वजह से वो ऑफिशियली मिसेज काला जठेरी नहीं बन पा रही है। हालांकि कोशिश उसने खूब किया, पर भला एक खूंखार क्रिमिनल को जेल से बाहर कैसे निकालती। फिर जब उन्होंने कानून के दायव पेच को खंगाला तो उनके सामने एक ही रास्ता दिखा, और वो था भारत का संविधान और उसका अनुच्छेद 21, जिसके बाद वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके तहत उनका कहना था कि वो दोनों एडल्ट है और संविधान के मुताबिक उनके पास शादी करने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्हें शादी करने की अनुमति दी जाए। फिर दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने भी उनके संवैधानिक अधिकार को देखते हुए 12 और 13 मार्च को 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल दे दी। जी हाँ, कस्टडी पैरोल, यानी काला जठेरी सिर्फ 6 घंटे के लिए तिहाड़ जेल से बाहर होगा, ना कि पुलिस के गिरफ्त से। और ये फैसला कोर्ट ने उसके हिस्ट्री को देखते हुए लिया है, क्योंकि काला जठेरी कोई छोटा अपराधी नहीं बल्कि बिश्नोई गैंग का सबसे खास माना जाता है। इसलिए पुलिस के देखरेख में ही उसकी बारात 12 मार्च को तिहाड़ जेल से 9 बजे सुबह निकलेगी, और वो भी पुलिस के बंदोबस्त के साथ। फिर दिल्ली में ही द्वारका के संतोष गार्डन में उसकी शादी होगी, और शादी के तुरंत बाद जैसे ही 6 घंटे का कस्टडी पैरोल खत्म होगा, डॉन दुल्हन अपने घर चली जाएगी और दूल्हा वापस तिहाड़ जेल। फिर अगले दिन 13 मार्च को काला जठेरी वापस तिहाड़ जेल से 6 घंटे की कस्टडी पैरोल पर गृह प्रवेश के रस्म के लिए अपने गांव जठेरी जाएगा, और फिर पुलिस के साथ ही काला जठेरी को वापस तिहाड़ जेल भी लौटना होगा। ये शादी अब तक की सबसे अनोखी शादी साबित होने वाली है, जिस पर सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि 4 राज्यों की पुलिस की नजर होगी, यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। क्योंकि सिर्फ शादी दिल्ली में हो रही है, लेकिन जिनकी शादी हो रही है उनके क्राइम का नेटवर्क इन 4 राज्यों में फैला हुआ है, और इनके दुश्मन की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पता नहीं कौन ताक लगाकर मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा हो।
हालांकि इस शादी पर गिने चुने लोग ही आएंगे, लेकिन जिनकी शादी है क्या पता उनके शादी में कोई ऐसा गेस्ट दिख जाए जो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड हो। पर ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस के इतने चाक चौबंद के बीच कोई गैंगस्टर अपने भाई जठेरी की शादी में शिरकत करने की सोचेगा भी। इसका मुखिया तो जेल के अंदर ही है, यानी लॉरेंस बिश्नोई, तो उसके शादी में आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से हटकर सोचे तो क्या ये शादी नॉर्मल शादी ही है या जठेरी गैंग की कोई और प्लानिंग है? क्योंकि अगर इन गैंगस्टर का इतिहास देखें तो ये फिल्मों जैसी प्लानिंग करने में माहिर है। अभी आपको ऊपर बताया ही मैंने कि लेडी डॉन अनुराधा आनंद पाल की कभी खास हुआ करती थी, और याद कीजिए उस आनंद पाल की भी मैंने कहानी आपको सुनाई थी कि कैसे वो पुलिस के निगरानी में सबके आंखों के सामने पुलिस के आंखों में धूल झोंककर AK-47 लेकर गायब हो गया था, फरार हो गया था। वैसे आनंद पाल तो कोर्ट के बाहर से भागा था, और यहाँ शादी में जैसे सिक्योरिटी होगी वैसे में ऐसा कुछ करना बेवकूफ़ी ही होगा। लेकिन फिलहाल ये शादी जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, उसके बाद क्या पता आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर कोई फिल्म ही दिख जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों डॉन की कहानी एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ आज के कहानी के अगले एपिसोड में, कि कैसे अनुराधा एक नॉर्मल लड़की से लेडी डॉन मैडम मिंज बनी और फिर जठेरी से कैसे इस कर बैठी। लेकिन कल आप ये कहानी देखें उससे पहले आज की कहानी को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मां की वादा के मुताबिक मैं कल 8 बजे रात में मिलूंगा यही क्राइम कनेक्ट पर अनुराधा चौधरी की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।